देखा द्रौपदी पछाड़ खा करके रो रही है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा द्रौपदी रो ना, तुम क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं, पुत्र गए हैं लेकिन जड़ तो अभी मजबूत है। अरे पुत्र तो दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन अगर पति तुम्हारे चले जाते तो पति दोबारा नहीं मिलते। द्रौपदी कहने लगी श्याम मोहन के आते ही बोल, मोहन के आते ही बोल, आओ नटवर बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में, अथवा इस खेल तुम्हारे में है, और कसर क्या बाकी है। अब महाराज अगर कोई और कसर बाकी रह गई है वो भी कर दो श्यामपुरी। मोहन के आते ही बोल, मोहन के आते ही बोल, आओ नटवर बेबाकी अथवा इस खेल तुम्हारे, अथवा इस खेल तुम्हारे है, और कसर क्या बाकी है। आज द्रौपदी ने कहा श्याम अगर कोई और कसर रह गई है वो भी पूरी कर लो। मेरे 5 पुत्र चले गए हैं और तुम कह रहे हो धीरज। अरे मैं कैसे धीरज रखूं? एकदम से आज द्रौपदी रो रही। भगवान कहने लगे द्रौपदी रो ना, अगर जड़ मजबूत है तो तना तो फिर फैल जाएगा, अगर जड़ ही कट जाती तो तुम तना का क्या करती? तना किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि कहते हैं ना इन बच्चों के ऊपर माँ बाप का साया ही बहुत होता है। एक बाप का साया सर से हट जाए तब देखना बोझ कितना होता है, और जब एक पिता हो घर में तब देखना कैसा लगता है। क्योंकि जिस तना की जड़ ही कट जाती है वो तना तो रहता लेकिन तना सूख जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। महाराज आज द्रौपदी रो रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे द्रौपदी रो ना तुम। अर्जुन आए, अर्जुन कहने लगे द्रौपदी रुक जाओ, मैं अभी जा रहा हूं, उस नीच को दुष्ट को पकड़ के लेके आऊंगा और तुम्हारी आंखों के सामने मैं मारूंगा। कि अर्जुन बोले तेरो बदले मैं अभी नीच को लाता हूं, जस्सी कहा अर्जुन ने तुम चिंता ना कर द्रौपदी, मैं अभी जा रहा हूं उस नीच को दुष्ट को पकड़ के लेकर। आज इधर गए भगवान कन्हैया, अर्जुन गए जाकर के सुस्थामा को पकड़ लिया, अब पीछे रथ में बांध लिया। भैया ऐसे बनाए मानो कोई कैदी यहाँ फांसी के लिए जाता है, कुछ जानता ही नहीं, बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आज दुर्योधन शांत है। जब दुर्योधन इतना शांत है ऐसे मानो
कि बेचारा रत में बंधा हुआ नीचे सर किए जा रहा है, मानो कोई कैदी जरवन फांसी के लिए जा रहा है। मानो कोई कैदी हो जो फांसी लगने वाली है, आखिरी इच्छा पूछ लो भैया, ऐसे जा रहा है। आज महाराज जैसी द्रौपदी के सामने पहुंचे हैं अर्जुन भगवान कन्हैया। अर्जुन ने कहा द्रौपदी बताओ मैं इसे मार दूं या छोड़ दूं, बताओ इसके कितने टुकड़े करूं मैं। और कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अरे मार दिया जाए अरे या छोड़ दिया जाए, बोल द्रौपदी का सलूक किया जाए, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, बोल द्रौपदी का सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल द्रौपदी का सलूक किया जाए, मार दिया द्रौपदी से कहा द्रौपदी बताओ मैं इसके कितने टुकड़े कर दूं, बताओ मैं जान से मार दूं। द्रौपदी ने कहा नहीं मत मारो इसे। क्यों? क्योंकि मैं अपने 5 पुत्रों के वियोग में जैसे रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, अरे ये तो अपनी मैया का अकेला है, इसकी मैया भी रो रो के मर जाएगी। क्योंकि चाहे एक माँ के लिए पुत्र 4 हो चाहे 1 हो, सबको अपने पुत्र प्यारे होते हैं। आज द्रौपदी ने छुड़वा दिया, आजकल की होती जगाती इनने हमारे 5 हमारे जाके 10 टुकड़ करो तब शांति मिलेगी। हाँ, लेकिन द्रौपदी ने छुड़वा दिया, नहीं आप न मारो, क्योंकि अगर आप इसे मार दोगे, जिस तरीके से मैं अपनी माँ के अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ, ठीक इसी तरीके से इसकी मैया भी पागल हो जाएगी, रो रो के अंधी हो जाएगी, इसे मत मारो। छुड़वा दिया। आज जैसे ही छुड़वा दिया, आज अश्वत्थामा के पास में जो मणि थी वो मणि छीन ली गई। जब मणि छीन ली गई और उसे छोड़ दिया, जैसे अश्वत्थामा को छोड़ा, लेकिन अश्वत्थामा को फिर भी चैन नहीं पड़ा। मैया उत्तरा के गर्भ में संतान पल रही थी, जाकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, संतान जलने लगी अंदर ही अंदर। जैसे मैया का गर्भ अंदर अंदर जलने लगा तो मैया उत्तरा रोने लगी और कहने लगी श्याम